ज़राअत और तामीरात पर टैक्स लगेगा, किसी को टैक्स से छूट नहीं मिलेगी। तवानाई के शोबे की सब्सिडी बतदरीज कम की जाएगी। दरामदाद पर पाबंदियां खत्म, नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम जारी नहीं होगी। पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी करवा दी। रेवेन्यू में इजाफा, तनख्वाहों और पेंशन अखराजात कम करने और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फंड बढ़ाने का भी वादा। IMF ने मुआहिदे की तफसीलात जारी कर दी। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि पाकिस्तान को महसूलात बढ़ाने के लिए सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी बढ़ाने के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। डॉलर के ओपन और इंटरबैंक रेट में 1.25% से ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। प्रोग्राम में रहते हुए पाकिस्तान इंटरनेशनल अदायगियाँ नहीं रोकेगा। पाकिस्तान को तालीम और सेहत के शोबों पर बजट बढ़ाना होगा। रवा माली साल पेट्रोलियम नेवी की मद में 859 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। मॉनिटरिंग के लिए IMF, स्टेट बैंक, FBR ब्यूरो शुमारियात से डेटा लेगा। IMF से मुआहिदा हो चुका, डिफॉल्ट का खतरा टल गया। IMF की शराइत पर अमल दरामद के पाबंद हैं। पिछली हुकूमत की तरह मुआहिदा नहीं तोड़ेंगे। IMF प्रोग्राम की पासदारी करेंगे। मुआशी इस्तेहकाम के लिए IMF प्रोग्राम जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तक़रीब से खिताब। कहा, अब हमें कर्जों से निजात हासिल करना होगी। मिसाक़ मईशत पर पूरी कौम को मुत्तहिद होना होगा। कोई भी हुकूमत आए मिसाक़ मईशत को ना छेड़े। हमें मशरक़ी हमसाये को मुआशी मैदान में शिकस्त फाश देनी है। गरीब पर महंगी बिजली का मजीद बोझ नहीं डाल सकते। हुकूमत के 15 माह फायर फाइटिंग में ही गुजर गए। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। दोस्त ममालिक की मुआवनत से मुआशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं। चीन ने $60 करोड़ का कर्ज रोल ओवर कर दिया। एहसान करने वाले को याद रखना चाहिए। कौमी असम्बली कब तहलील की जाए, निगरान वज़ीर आज़म किसे लगाया जाए, आम इंतखाबात कब करवाए जाए। PDM के बड़ों ने सर जोड़ लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। निगरान सेटअप और कौमी असम्बली की तहलील पर मुशावरत। मुलाकात में आइंदा आम इंतखाबात और मौजूदा सूरत हाल पर भी गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अख्तर मेंगल, खालिद मकसी से मिलेंगे। ज़राए का कहना है हुक्मरान इत्तेहाद ने 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने का फैसला कर लिया। असम्बली तहलील करने की समरी सदर ममलिकत आरिफ अलवी को भेजी जाएगी। सदर के समरी मंजूर ना होने की सूरत में असम्बली 48 घंटों के अंदर तहलील हो जाएगी। असम्बली मुक़र्ररा मुद्दत से पहले तहलील होने पर इलेक्शन 90 रोज में होगी। इंतखाबी इस्लाहात पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक़। तमाम तरामीम पर इत्तेफाक हो गया। 20 जुलाई को मंजूर करवाने की तैयारियां। वफाक़ी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कागज़ात नामज़दगी में कुछ तब्दीलियां करके दुरुस्त कर दिया गया। परसों तक मुसवदे का ड्राफ्ट अरकान को भिजवा दिया जाएगा। तरामीम सियासी जमातों की वाबस्तगी से बाला तर होकर की गई। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इंटरनेट के जरिए वोट की सहूलत मैसर नहीं होगी। ये बिल ऐसा नहीं कि सदर ममलिकत रुकावट बने। कौमी असम्बली का इजलास 20 जुलाई को बुलाने का फैसला। इजलास में इंतखाबी इस्लाहात, तरमीमी बिल समेत मुतादिद क़वानीन मंजूर करवाए जाएंगे। चेयरमैन PTI को सजा इलेक्शन से पहले होगी या बाद में, कुछ मालूम नहीं। 190 मिलियन पाउंड वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना होगा। शेख रशीद को गिरफ्तार करके उसे अहमियत नहीं देना चाहते। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं किसी सियासी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेंगे। PDM की तमाम सियासी जमातें अपने अपने प्लेटफॉर्म से ही इलेक्शन लड़ेंगी। पंजाब में हमारी कौमी असम्बली के सिवा और सूबाई असम्बली की 200 सीटें पक्की हैं। मरदमशुमारी को दोबारा करवाने के लिए सबको मुत्तफ़िक़ होना होगा। 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्विस नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नवाज शरीफ की वापसी का बाकायदा ऐलान होगा, अभी हतमी तारीख नहीं। मजीद कहा, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ अफगान सरजमीन से हो रही हैं। अफगान हुकूमत रोकना नहीं चाहती या सलाहियत नहीं, ये सवाल अपनी जगह है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के खिलाफ ट्रायल का केस। वफाकी हुकूमत की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाना तकनीकी बुनियादों पर मुमकिन नहीं। 3 जजेस केस सुनने से माजरत कर चुके हैं। कुछ जजेस मुल्क से बाहर और कुछ छुट्टियां मना रहे हैं। फुल कोर्ट की दरख्वास्त पर हम आपस में मुशावरत कर लेंगे। तमाम जजेस की दिल से इज्जत और उनके मौक़िफ़ को एहतराम से देखता हूँ। खुशी हुई कि फौजी तहवील में अफराद को इनके अहले खाना से मिलने की इजाज़त दी गई। इस केस में आईनी सवालात के जवाबात मिलना ज़रूरी है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत ने खुद बेंच के एक मेंबर पर एतराज़ किया। क्या अब हुकूमत फुल कोर्ट का कह सकती है? आपने ये कैसे सोच लिया कि चीफ जस्टिस ने दस्तयाब मेंबरान पर बेंच नहीं बनाया होगा?
आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। सिविलियन के ट्रायल के लिए आईनी तरमीम दरकार होगी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि क्या आईनी तरमीम के बगैर सिविलियंस का ट्रायल हो ही नहीं सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया, सिविलियंस पर आर्मी कोर्ट का इत्तलाक कैसे होता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फौज से अंदरूनी ताल्लुक होगा तो क्या फिर भी आईनी तरमीम की जरूरत है। 9 मई को हर कोई संजीदा जुर्म तस्लीम करता है, कोई भी मुल्जिमान को छोड़ने की बात नहीं करता। सिविलियंस को कुछ आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए, ये फैसला कौन करेगा किस पर आर्मी एक्ट लगेगा किस पर नहीं। केस की समाअत आज फिर होगी। इद्दत में निकाह मुबैना तौर पर जुर्म का इर्तिकाब है। एक साथ बतौर मियाँ बीवी रहना मुबैना गैर कानूनी निकाह का नतीजा है। निकाह केस में इस्लामाबाद की सेशन अदालत का फैसला आ गया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 20 जुलाई के लिए नोटिस। केस के तहरीरी फैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक बुशरा बीबी का दौरान इद्दत चेयरमैन पीटीआई से निकाह हुआ। निकाह ख्वाह मुफ्ती ने दोनों को 2 मरतबा निकाह पढ़ाया। मामला अदालती दायरा इख्तियार में आता है क्योंकि बनी गाला इस्लामाबाद की हुदूद में। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की अदम एतमाद की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन पीटीआई की अदम एतमाद और इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर महफूज शुदा फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई को 20 जुलाई के लिए जाती हैसियत में तलब। आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। वकील गौहर खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आपके नाम का फेसबुक अकाउंट है जहां चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ पोस्ट लगी है। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने अपना फेसबुक अकाउंट होने की तस्दीक कर दी। अकेला सऊद शकील श्रीलंका के 11 खिलाड़ियों पर भारी। गॉल में पहले टेस्ट में तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान टीम को मुश्किलात से निकाला। करियर की पहली डबल सेंचुरी जड़ दी। सऊद शकील ने 208 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। 352 गेंदों का सहारा लिया। तारीखी इनिंग्स में 19 चौके मारे। सऊद शकील श्रीलंका में डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बैट्समैन बन गए। गॉल टेस्ट में पाकिस्तान टीम पहले इनिंग्स में 461 रन पर आउट। सलमान अली आगा 83 रन के साथ नुमाया रहे। अब्दुल्ला शफीक ने 19, इमामुल हक 1, शान मसूद 39, सरफराज अहमद 17, नौमान अली 25 रन पर पवेलियन लौट गए। श्रीलंका की जानिब से रमेश ने 5 विकेट्स हासिल की। मेजबान टीम ने दूसरे इनिंग्स में 14 रन बना लिए। पाकिस्तान की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 135 रन दरकार है। दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। तमाम हमसायों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। गुज़श्ता 15 माह में आलमी सतह पर खारजा ताल्लुकात में बेहतरी आई है। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का गैर मुल्की सफ़ीरों के एजाज़ में इशाइयत से खिताब। कहा, IMF से मुआहिदा दोस्त ममालिक के ताउन से मुमकिन हुआ। आम इंतखाबात के बाद सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेंगे। सियासी इस्तेहकाम से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। अमरीकी करेंसी की कदर में फिर बड़ा इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर $3.78 महंगा। डॉलर रेट $283.04 पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर $4 बढ़ गया। $290 का फरोग। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स 33 पॉइंट्स कम होकर 45,009 पॉइंट्स पर बंद। सोने की कीमत में भी बड़ा इजाफा। 1 तोला सोना $6,200 बढ़कर $2,21,000 फी तोला हो गया। पाकिस्तान मुआशी महाज पर सेफ जोन में है। करंट अकाउंट खसारे में 85% से जायद कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान ने तमाम बैरूनी अदायगियां बर वक्त की है। डिफॉल्ट कहीं नहीं हुआ। कुछ पंडित बैठकर कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। ये वही लोग हैं जो मुल्क को डिफॉल्ट की सतह पर लेकर गए थे। वज़ीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि माली साल 2022 और 23 के करंट अकाउंट खसारे के नंबर मुकम्मल हो गए हैं। जून में करंट अकाउंट सरप्लस $334 मिलियन रहा। सालाना करंट अकाउंट खसारा $2 अरब 56 करोड़ रहा।
अवाम पर फिर बिजली बम गिराने का फैसला। CPPA ने बिजली ₹1.88 फी यूनिट बढ़ाने की दरख्वास्त दे दी। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में किया जाएगा। कराची वालों के लिए बिजली महंगी करने की सिफारिश। शहरियों पर 4 अरब 38 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डाला जाएगा। नेपरा 26 जुलाई को समाप्त करेगा। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रमुल हराम 20 जुलाई और यौम आशूर 29 जुलाई बरोज हफ्ता होगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान। चांद देखने के लिए कोयटा में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास हुआ। जोनल रोयत हिलाल कमेटी, महकमे मौसमियात और जिला इंतजामिया के नुमाइंदगान की शिरकत। एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान आज होगा। क्रिकेट मेला 31 अगस्त से 17 सितंबर तक सजेगा। पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीम्स हिस्सा लेंगे। इब्तदाई 4 मैचेस पाकिस्तान, बाकी 9 मैचेस श्रीलंका में होंगे। लाहौर और मुल्तान के स्टेडियम में चौके छक्के लगेंगे। पाकिस्तान और भारत के मैचेस 2 और 10 सितंबर को खेले जाएंगे।